दिल्ली में प्रदूषण की मार और दम घोंटू हवा से निपटने के लिए सरकार ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। 1 जुलाई से राजधानी में एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अब अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुराने पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब इन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए नया आदेश लागू किया है। 1 जुलाई से आयु सीमा पार कर चुके वाहनों को ना तो पेट्रोल मिलेगा, ना ही डीजल या सीएनजी। इस फैसले का मकसद है दिल्ली की हवा को साफ करना, प्रदूषण पर लगाम लगाना और शहर को ग्रीन जोन की ओर ले जाना। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी जारी कर दी है। साफ शब्दों में कहे तो अब 61 लाख से अधिक पुराने वाहन चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं एसओपी के मुताबिक राजधानी के हर पेट्रोल पंप पर बदलाव होंगे। सबसे पहले हर पंप पर साइनेज और होर्डिंग्स लगाए जाएंगी ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो नियमों का पालन सही तरीके से कर सके। हर पंप पर एक लॉग बुक या डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम होगा जिसमें ये दर्ज किया जाएगा कि किन किन वाहनों को ईंधन देने से मना किया गया। और सबसे अहम बात, DTIDC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सभी पंपों पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगवाएं। ये हाईटेक सिस्टम गाड़ियों की उम्र पहचान लेगा और जैसे ही कोई अवैध वाहन पेट्रोल पंप पर आएगा, कैमरा उसे स्कैन करेगा और ऑडियो अलर्ट कर देगा, ये वाहन नियम के तहत ईंधन के योग्य नहीं है। अगर कोई पेट्रोल पंप चालक 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। सिर्फ चालान नहीं, पेट्रोल पंप को भी सील तक किया जा सकता है। सप्ताह दर सप्ताह पेट्रोलियम मंत्रालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को उन पंपों की सूची सौंपी जाएगी जहां से नियमों का उल्लंघन किया गया। यानी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। वहीं दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने इस आदेश का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि अगर सिस्टम की कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है और गलती से किसी वाहन को ईंधन दे दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी डीलर पर न डाली जाए। उनका कहना है कि सिस्टम में कमियां हैं और तकनीकी गलती के लिए पंप मालिकों को दंडित करना अनुचित होगा। एसोसिएशन ने सरकार से कार्रवाई के प्रावधान पर पुनर्विचार करने की मांग की है। अब बात करते हैं स्क्रैपिंग सिस्टम की। जो गाड़ियां नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ी जाएंगी उन्हें जब्त किया जाएगा और सीधे स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा। इसके लिए विशेष टीमों को तैयार किया गया है जो इन पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखेंगी जहां पुराने वाहनों का मूवमेंट ज्यादा नजर आएगा। सरकार को शक है कि कुछ पेट्रोल पंपों और वाहन मालिकों के बीच मिलीभगत हो सकती है और इस पर नजर रखी जाएगी। सरकार केवल सख्ती ही नहीं, जागरूकता फैलाने पर भी जोर दे रही है। रेडियो, समाचार पत्र, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले का प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि कोई भी नागरिक ये न कह सके हमें जानकारी नहीं थी। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ की हवा अक्सर बेहद खराब या खतरनाक श्रेणी में दर्ज की जाती है। वायु प्रदूषण से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है और बीमारियों तो अनगिनत। पर्यावरण विशेषज्ञ का मानना है कि दिल्ली में चल रहे पुराने वाहन सबसे बड़े प्रदूषण के स्रोतों में से हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम शुद्ध हवा में सांस लेना चाहते हैं या फिर सुविधा की आड़ में अपने भविष्य से समझौता करेंगे। तो याद रखिए, अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो 1 जुलाई के बाद ना तो आपको ईंधन मिलेगा और ना ही आपके वाहन को सड़कों पर जगह। अब समय है बदलाव का, प्रदूषण के खिलाफ जंग और दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक बनाने का। हमारी यही अपील है, कृपया नियमों का पालन करें, जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।